दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के फैन हैं, उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल के मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खूंखार यशस्वी जायसवाल ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से ओवल को कंगारू गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी ने वह कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए, छक्कों के अंबार। आखिरकार यशस्वी ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया है। ये ऐतिहासिक शतक दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया को यह पहले टेस्ट मैच में पता चल चुका है। लेकिन यशस्वी जायसवाल तो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तेजियाब दरिए तकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, पहले टेस्ट में शतक मारने वाले यशस्वी जायसवाल को जब पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जलवा दिखाने का मौका मिला, तब इतिहास लिखने के भूखे इस जांबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैदान पर टोल जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो फिर जब यशस्वी की बैटिंग आई तो शुरुआती चंद ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लियोन तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वही हेजलवुड के तो पीछे ही पड़ गए। जब यशस्वी की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से जायसवाल ने यह ओवर खेला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 6 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले यशस्वी जायसवाल ने 7वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, स्टार्ट की गेंद को जायसवाल ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते यशस्वी ने लियोन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। और महज 50 रन बनाने के लिए यशस्वी ने 3 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। यशस्वी खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा 30 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, यशस्वी का कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। यशस्वी हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह इस युवा सितारे को आउट करने के काबिल है। लेकिन यह केवल एक उनकी गलतफहमी थी, जो यशस्वी के तूफान में पल भर में हवा हो गई। और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ जायसवाल 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां यशस्वी से मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में यशस्वी अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा यशस्वी जायसवाल ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए यशस्वी ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वह लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां जोश हेजलवुड की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार यशस्वी ने टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया।
आउट होने से पहले इस जांबाज ने केवल 123 गेंद खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी अपनी पारी में उन्होंने 11 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से यशस्वी ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे बुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी यशस्वी जायसवाल का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की महान टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखचे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं 400 नहीं 3 इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया, जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा, उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, कैसे यशस्वी और रोहित के आगे नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया दूसरे पिंक बॉल टेस्ट के लिए एडिलेड ओवल पहुंच चुकी है, जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले कांटे का प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया गया, जिसमें रोमांच की तो सभी हदों ने पार कर दिया। बता दें कि रोहित शर्मा रातों रात अपने बच्चे के जन्म के बाद ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में भी हिस्सा लिया और आते ही इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी वही इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसके वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े, तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद 19वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 62 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 130 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वही गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 139 रन एक विकेट के नुकसान पर था, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, वही गिल भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आए, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 160 रन के पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और शुभमन ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे,
लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और गिल ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद शुभमन ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए ने भी अपनी 50वें ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 220 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो ये थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 56 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक